बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिका पर वाज़े किया है कि चीन तिजारती कज़िये का हल तो चाहता है मगर उसे उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। चीन जब भी ज़रूरत महसूस करेगा तब मुआशी और मालियाती इस्लाहात मुतारिफ़ कराएगा, ताहम वो ऐसा अपनी मर्ज़ी की रफ्तार के मुताबिक करेगा। नाजरीन कराम, बीजिंग में ब्लूमबर्ग के तहत एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, चीन पुरसकून और पुरअमन रहते हुए तरक्की करना चाहता है। वो मगरबी ताकतों का पैदा करता नौआबादियाती दौर वापस नहीं लाना चाहता। चीन अपने हर ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ताहम ये सब कुछ किसी के खिलाफ नहीं बल्कि चीन के मफादात को मुस्तहकम करने से मुताल्लिक है। नाजरीन कराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्द शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम के लिए चंद एक गैर मामूली बातें दरकार हैं। वो कौम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो तिजारती जंग में चीन को महज शिकस्त देने में नहीं बल्कि अपने कदमों में झुकाने पर भी कामयाब हो चुके हैं। ये खालिस्तान ज़ाती मफाद का मामला है। वो अब तक ये दावा करते चले आए हैं कि चीन को कट टू साइज़ की मंजिल तक लेके आएंगे। ये सब कुछ कैसे होगा, इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की। कर भी कैसे सकते हैं? चीन कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया और फिर दुनिया की इमामत के लिए आगे तो वो आए जिसने इस मनसब का हक अदा करने पर मुतवज्जे किया हो। अमेरिका और यूरोप ने 250-300 साल के दौरान दुनिया पर हुक्मरानी की है और उसूल, अखलाक और इंसाफ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को तरजीह दी है। कई खितों को ताराज करके उन्होंने अपने यहाँ अर्जी जन्नतें खड़ी की हैं। यूरोप के बहुत से ममालिक आज फलाही रियासत का दर्जा रखते हैं, मगर उन्हीं ममालिक ने 2-3 सदियों के दौरान दूर उफ्तादा पसमानदा खितों के साथ जो कुछ किया है, क्या वो आसानी से भुला दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा? खैर, ये बहस फिर कभी सही। यहाँ मामला ये है कि सदर ट्रंप चीन को औकात के दायरे में रखना चाहते हैं। इस हवाले से नाकामी की सूरत में उनका अपना मनसब ही ख़तरे में नहीं पड़ेगा बल्कि आलमी सियासत व मईशत में भी गैर मामूली गड़बड़ पैदा होगी। अमेरिका चीन तिजारती कज़िये से भारत के पॉलिसी मेकर्स बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि यह कज़िया भारतीय सियासत व मईशत के लिए लॉटरी के इनाम जैसा साबित होगा और रातों रात बहुत कुछ मुवाफिक हो जाएगा। ऐसा ना हो सका। होता भी कैसे? किसी भी कज़िये से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए मंसूबा साजी तो बहरहाल करना पड़ती है। ऐसे मामलात में कुछ होता नहीं, करना पड़ता है। नाजरीन कराम, अमेरिका का मामला ये है कि वो बहुत से मामलात में भारत को रोक तो नहीं सकता मगर मशवरा देने और इंतबाह करने से बाज नहीं आता। मसलन भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का मुआहदा किया है जो $5 अरब से ज़्यादा का है। भारत को ऐसे 5 सिस्टम मिलेंगे। अब सदर ट्रंप भारत से कह रहे हैं कि बेशक रूस से मिसाइल सिस्टम लो मगर इस बात को भी यकीनी बनाओ कि जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी इधर से उधर ना हो। ये मामला खालिस्तान 2 ममालिक के दरमियान है। ऐसे में अमरीकी सदर को इतना सोचने और बोलने की क्या ज़रूरत है? अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब को जो इंतबाह किया है उसके हवाले से भारत में अखबारी कायरीन का रद्द-ए-अमल भी खूब, बरवक्त और भरपूर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रॉयल इंडियंस ने लिखा है, भारतीय बाशिंदे अपनी गोरी चमड़ी वाले आका ट्रंप की हिमायत में नारे लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि चीन से तिजारती कज़िये में अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा है उससे ज़्यादा नुकसान का सामना भारत को करना पड़ा है, क्योंकि अमरीकी मईशत की सुस्त रवि से भारत में लाखों मुलाजमतें खतरे में पड़ गई हैं। नाजरीन कराम, दूसरी जानिब सनमेश ने लिखा है कि बीजेपी ने जीडीपी की शरह को बुलंद करना बच्चों का खेल समझ लिया है कि बेस एयर तब्दील किया और काम हो गया। हाँ, ऐसे आसान काम तो बीजेपी का आईटी सेल कर सकता है। इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा कि 1 साल से भी ज़ायद मुद्दत के दौरान स्टॉक मार्केट कमज़ोर तर होती गई है और अवाम को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी क़यादत के पेट में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से भी मरोड़ उठ चुके हैं। पाकिस्तान को मशवरा दिया जा रहा है कि चीनी क़यादत से ज़्यादा फ़वायद हासिल करने की कोशिश करे। साथ ही साथ अमेरिका ने
चीन पर सी पैक से जुड़े हुए मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर मामलात को उलझाने की अपनी सी कोशिश की है। चीन ने वजाहत की है कि किसी भी मंसूबे में किसी भी सतह पर करप्शन नहीं पाई जाती। चीन के सफ़ीर वाओ जिंग ने इस्लामाबाद में पाक चाइना इंस्टीट्यूट के तहत 5वें सी पैक मीडिया फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका को इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चीन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह महसूस करता है। सी पैक के दूसरे मरहले में सनतों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। वाओ जिंग कहते हैं कि रेलवे लाइन के तखमीने के बारे में अमरीकी महकमा खारजा को राय देने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ सफारती आदाब के मुनाफी है। चीनी सफ़ीर ने अमरीकी नायब वज़ीर खारजा एलिस वेल्स का ये इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया कि सी पैक अथॉरिटी को करप्शन की तहकीकात के हवाले से इस्तिस्ना हासिल है। नाज़रीन कराम, यूरोप ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए हकीकत पसंदी की राह पर गामजन रहने को तरजीह दी है, मगर अमेरिका अब तक अशरों पुराने माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। वो हर मामले को ताकत के ज़रिए दुरुस्त करना चाहता है। पहले मरहले में धौंस धमकी से काम लिया जाता है, बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो ममालिक आसानी से काबू में ना आए उनसे बात करने की बजाय आलमी इदारों के ज़रिए पाबंदियाँ लगाकर ज़ेरे नगी करने की कोशिश की जाती है। अमरीकी पॉलिसियों में अब तक ऐसी कोई तब्दीली दिखाई नहीं दी जो हकीकत पसंदी का मज़हर हो। नाज़रीन कराम, वक्त का तकाजा है कि मामलात को दुरुस्त करने के लिए बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम की राह पर गामज़न हुआ जाए। और हो क्या रहा है? अमरीकी क़यादत ने हर उभरती हुई क़ुव्वत के मुकाबिल वही रद्द अमल ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है जो दुम पर पाँव पड़ने की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। अमेरिका और उभरती हुई बड़ी ताकतों के दरमियान मुनाक़िशों के नतीजे में चंद एक मौक़े भी पैदा होते हैं। खुद कुछ करने की बजाय भारतीय क़यादत ऐसे मौक़े पर झपटे के लिए बेताब दिखाई दे रही है। चीन और उसके हमख्याल ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित ने अमेरिका को परेशान कर दिया है और भारत अब तक अमेरिका को देख देख कर चल रहा है। इस हवाले से यूरोप की दानिश से बहुत